था, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया, रहा नहीं गया। इसकी मैंने थोड़ी चर्चा की और फिर कंपनी को डीपली मैंने समझा, सिस्टम को समझा वेस्टीज के, तो लगा कि हाँ, यहाँ एक कैरियर भी बन सकता है और एक अच्छा स्टेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपनी जिंदगी बना सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का बैड एक्सपीरियंस था जो शुरू में मुझे काम नहीं करने दे रहा था, बट जब सिस्टम समय में आ गया तो मैं फुल फ्लैश लग गया, इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। शुरुआत मेरी 45 रुपए से हुई थी फर्स्ट मंथ का, और आज हाईएस्ट चेक में जो चेक 1.5 लाख तक, 1.5 लाख प्लस में से ले चुका हूँ। और आज मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ियां भी ले चुके हैं, विदेश यात्रा भी कर चुके हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। मैं भी विदेश यात्रा भी कर चुका हूँ और गाड़ी भी ले चुका हूँ। साथियों, बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ते हैं और वो कुछ दिन काम करते हैं और वो फिर आगे नहीं चल पाते। कारण होता है उसके पीछे। जैसे कि आपने देखा कि आज मैंने आप टॉपिक रखा है कॉमन मैन कॉमन क्वेश्चन। पहले तो आप इस बात को समझिए, कॉमन मैन कॉमन क्वेश्चन क्या है। कॉमन मैन क्या है कि हम वेस्टीज एक नया कंसेप्ट है, इसमें ज्यादातर एक आम आदमी ही को ही हम अप्रोच करते हैं, आम आदमी के पास ही जाते हैं। हम सब भी आम आदमी थे, खास नहीं थे, तो हम सब लोग आम आदमी थे। अगर मैं करूँ कि खास आदमी, तो खास आदमी पहले इसमें जुड़ते नहीं थे, जुड़ते थे तो 0.1 होते थे, 0.1 की रेशो थी। कोई हजारों में एक आध कोई था जो अच्छा पैसे वाला था और उसमें जुड़ गया, ये अच्छी पोजीशन में था समाज के अंदर। नहीं तो लोग इसको इग्नोर करते थे, इस काम को अच्छा नहीं समझते थे। हाँ, आज वक्त बदल गया है। अगर आज भी मैं कहूँ तो आज भी जो खास लोग हैं, जो अच्छे कहीं अपने अदर बिजनेस में अच्छा सेट हैं, अच्छे प्रोफेशन में हैं, उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं, आज भी उनकी जो एवरेज है वो 5% मुश्किल से होगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। 5% ऐसे लोग होंगे जो पहले से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहे होंगे या अच्छे प्रोफेशन में होंगे और वो इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। अभी भी 95% लोग जो है वेस्टी में वो आम आदमी ही हैं। और दोस्तों, मैं आम आदमी की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि धीरे धीरे ये रेशो बदलेगी। अभी 5% है जो खास लोग हैं, जो अच्छे सेलिब्रिटी टाइप के हैं, कई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इसमें एडवोकेट भी आज की डेट में काम कर रहे हैं, इसमें डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो 5% है। ये 5% की रेशो बढ़ेगी, ये 5 की 10, 20 होगी और कॉमन मैन की रेशो कम होती चली जाएगी। एक दिन आएगा जिसमें 90% लोग ही इसमें काम करेंगे। जिसे जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, आज से कम लगभग लगभग 50 साल 60 साल पहले की बात करूं तो फिल्मी दुनिया के अंदर एक आम आदमी जाता था, गरीब लोग ऐसे जाते थे। अमीर आदमी या पैसे वाले लोग उसमें काम करना पसंद नहीं करते थे, उसको कुछ अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, उसको कहते थे फिल्मी दुनिया। और आज वो बन गई है फिल्म इंडस्ट्री। अब इस शब्द को समझना, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले कहा जाता था फिल्मी दुनिया, आज उसको फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज से 30 साल पहले लगभग उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया। आज फिल्म बनाने के लिए लोन भी मिलते हैं, पैसा भी मिलता है। आज बड़े बड़े लोगों के बच्चे डिप्लोमा करते, 3-3 4 साल का कोर्स करते हैं, एक्टिंग का कोर्स करते हैं। तो पूना के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है, बहुत सारी एकेडमी है जहाँ पर ये चीजें होती हैं। आज एक अच्छे घरों के लोग भी फिल्मी दुनिया में जाते हैं। कॉमन मैन आज वहां हिम्मत ही नहीं करता, आम आदमी की वहां हिम्मत भी नहीं है। सेम इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत आम आदमियों ने की है, लेकिन धीरे धीरे ये समझ आने लग गया खास लोगों को, और खास लोग आज इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। और जब खास लोगों में जुड़ते जाएंगे, कॉमन मैन ऑटोमेटिकली इससे आउट होता चला जाएगा। तो दोस्तों, मेरे जो आज टॉपिक था वो कॉमन मैन कॉमन क्वेश्चन। जो कॉमन मैन, हमारी अप्रोच कहाँ होती है? हमारी अप्रोच होती है कॉमन, आम आदमी, क्योंकि हम खुद आम आदमी में हैं, तो हमारी अप्रोच आम आदमी तक होती है। तो आम आदमी के पास जब जाते हैं तो उसके पास क्वेश्चन ही आम होते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई खास ऐसा नहीं होता। जो बिजनेसमैन होता है उसका क्वेश्चन जो होता है वो बिजनेसमैन की तरह होता है, वो ये हमेशा ढूंढता है इसमें मेरे लिए क्या है, मैं इसमें कैसे काम कर सकता हूँ। लेकिन जो आम आदमी है वो इसमें कॉमन मैन जो है वो, उसके क्वेश्चन बड़े कॉमन से होते हैं। तो उन्हीं पे आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर जब जुड़ जाता है और वो जो फील्ड में जाता है तो उसका सामना किससे पड़ता है? आम आदमी से। आम आदमी के पास कॉमन मैन से वास्ता पड़ता है, और वो आम आदमी कॉमन मैन क्या करता है, उसके पास क्वेश्चन बड़े कॉमन कॉमन से होते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, और वो उन्हीं को लेके बैठा रहता है, उन्हीं को पकड़ के बैठा रहता है। वो बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचता। जैसे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को, शायद आप समझ पाए। एक फल फ्रूट वाला होता है, मैं फल फ्रूट का एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके पास बहुत सारी वैरायटी होती है।
एक बिजनेसमैन क्या करता है, मान लो वो फल फ्रूट वाला है, उसने एक दिन बहुत सारे फल फ्रूट है उसके पास, उसके पास संतरा भी है, उसके पास सेब भी है, उसके पास केला भी है, उसके पास ग्रेप्स अंगूर भी है, बहुत सारे फल का उसका काम है। अब डेली में क्या होता है, वो हो सकता है उसको एप्पल के अंदर बहुत लॉस हो जाए, लेकिन वो कोशिश करता है, मैं वो अपने घाटे को पूरा करने के लिए वो ऑरेंज के अंदर पैसा कमा लेता है, वो केले के अंदर, बनाना के अंदर पैसा कमा लेता है। किसी एक चीज में नुकसान हो गया, वो उसको लेके बैठता नहीं है, वो उसको लेके बैठता नहीं है कि मैं काम छोड़ दिया, मेरा इसमें नुकसान हो गया। वो कहता है एक जगह से नुकसान हुआ, मैं दूसरी चीज से भर्ती पूर्ति करूंगा। ऐसे सब्जी वाले होते हैं, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके 8-8 10-10 बिजनेस चलते हैं। अगर एक बिजनेस में लॉस भी चल रहा है तो दूसरी जगह से वो पूर्ति कर लेते हैं, और वहां लॉस क्यों है उसके ऊपर वो फोकस करते हैं, ताकि उस लॉस को वो प्रॉफिट में चेंज कर सके। तो उनका माइंड जो होता है वो बिजनेसमैन की तरह होता है। और एक आम आदमी, कॉमन आदमी क्या होता है, कहीं 5-10 हजार रुपए लालच में आके लगा दिए, वहां डूब गए, और उसी बात को लेके सारी जिंदगी पकड़ के बैठ जाता है। जब उसके पास हम वेस्टीज का प्लान लेके जाते हैं तो कहता है हाँ वो कंपनी आई, वो कंपनी आई, ऐसा हो गया, वो हो गया। वो उसी एक चीज को पकड़ के रहता है, वो खास आदमी की तरह नहीं सोचता। तो ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं। जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के पास जाता है, हम तो उसके ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, यहाँ पर गाड़ी मिलती है, ये मिलता है, बहुत सारा वो मोटिवेट हो जाता है। लेकिन बहुत मोटिवेट होकर जब वो लोगों के पास जाता है तो वहां के जो क्वेश्चन आते हैं उससे वो सामना करता है, तो उसके जवाब उसके पास नहीं होते, और वो धीरे धीरे कहता है नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है, वो छोड़ के बैठ जाता है। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये पार्ट 1 है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो मैं आज डिस्कस कर पाऊंगा, जितना भी हो पाएगा हमारे अगले 40 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर। तो बाकी जो बचेंगे वो मैं पार्ट 2 के अंदर करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन जो आज एक नया क्वेश्चन जो हमारे सामने उठ के आया पिछले 3 महीने से, अगर हम किसी को ज्वाइन करा देते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है हमारे साथ या उसको ज्वाइन करा देते हैं, तो उसको कहते हैं कि जूम मीटिंग पे अटेंड करो, उस मीटिंग पे आप आपको कुछ समझ में आएगा। मनोज जी को चाहूंगा कि ये पोस्टर अब हटा दें, मेरा लाइव वीडियो आ रहा होगा, इस पोस्टर को हटा दें, लाइव मेरा वीडियो आएगा, मेरे वो उसी को ध्यान रखें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आता है कि मुझे जूम चलाना नहीं आता, जूम ऐप पे काम करना नहीं आता। वो नई चीज सीखना नहीं चाहता। एक्चुअली में जो कॉमन मैन होता है उसको कभी कुछ नया कहो वो सीखना नहीं चाहता, वो हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है। तो जब हम उसको कहते हैं कि जूम मीटिंग पर मीटिंग है, तो वो कहता है जी मुझे चलानी नहीं आती, जबकि व्हाट्सएप वो चला रहा होता है, फेसबुक वो चला रहा होता है, क्योंकि नया काम वो सीखना नहीं चाहता। तो दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए, उसके साथ पूछिए कि दोस्त, पहले आज तक कोई भी काम जिंदगी में पहली बार सीखा जाता है, उससे पूछिए आपने मोटरसाइकिल चलाई थी, क्या पहले चलानी आती थी? साइकिल चलाई थी तो क्या पहले चलानी आई थी? सीखा था ना, सीखने के बाद ही तो आप उसको कर पाए। व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, मोबाइल उसके हाथ में होगा, उससे पूछिए जब मोबाइल आपने लिया है उससे पहले क्या चलाना आता था? मोबाइल हाथ में आया तभी तो चलाना सीखा। तो ऐसी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं, पहली बार कोई सब्जी थोड़ी बनाई थी, बनानी नहीं आती थी पर सीखी। खाना बनाना नहीं आता था पर सीखा। दुनिया में सारे काम ऐसे हैं जो हमें नहीं आते। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, कोई भी पैदा होती ना तो डॉक्टर होता है ना वकील होता है, वो इस दुनिया में आके ही सीखता है सब कुछ। तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं इसके लिए। ये जो मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, आप उसको बोल सकते हो कि पैदा होती ना तो कोई डॉक्टर होता है, ना कोई इंजीनियर होता है, ना कोई अच्छा कुक होता है, ना कोई मैनेजर होता है, वो इस दुनिया में आके ही सीख सीख के बनते हैं। तो आप भी जूम मीटिंग उसको बताइए, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप उसको कोई ऐप भेज सकते हैं, जूम मीटिंग उसके साथ बैठ के उसको बोलिए कि ठीक है आज ट्राई करते हैं, आपको चलाना नहीं आता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो आप उसको इसके लिए तैयार कीजिए, मोटिवेट करके, और बड़े प्यार से उसको समझाइए कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, देखे कैसे नहीं आता। तो ऐप से ऐसे ऐप लोड करनी है, उसकी ऐप लोड करवाइए। तो पहला क्वेश्चन आज की डेट में कॉमन क्वेश्चन यही आता है, मुझे चलाना नहीं आता। क्योंकि देखो आम आदमी के पास किस तरीके की सोच होती है। अब जो पैसे वाला होता है, जो खास आदमी होता है, वो पैसा कमाना चाहते हैं। उसको अगर कुछ बोलो, कहेगा अच्छा यार ऐसा है, बता कैसे चलेगी, मैं सीखता हूँ। अगर 1 लाख रुपया महीना आता है इसमें तो मैं सीखता हूँ, मुझे पता कैसे होगा। उसका जो एटीट्यूड होता है वो इस तरीके का होता है, सीखने का होता है। और जो कॉमन मैन होता है वो हमेशा कंफर्टेबल जोन में, उसको कुछ तैयार करके दे दे, वो खुद हाथ से चलाना नहीं चाहता, वो खुद मेहनत करना नहीं चाहता, उससे मेहनत करवानी पड़ती है। तो ये होती है कॉमन मैन की एक नेचर, एक आदत। क्योंकि वो अपना बॉस कभी नहीं बनता, वो बॉस के नीचे काम करने का आदी हो चुका है। उसको बोलो ना सुबह 6 बजे उठो, छुट्टी वाले दिन नहीं उठेगा। लेकिन अगर बॉस ने कह दिया ना सुबह 4 बजे आना है, आज इन्वेंट्री है, ये है वो है, खास काम है, तो आज 4 बजे उठना है, तो वो 4 बजे उठ के चला जाएगा।
अगर वेस्टीज की मीटिंग कभी होती थी हमारी होटलों में, अगर बारिश आए तो वो मीटिंग कैंसिल कर देता था, लेकिन वो ड्यूटी पे बारिश में भी चला जाता था, क्योंकि उसको एक आदत पड़ी है, उसका माइंड सेट हो चुका है। वो किसी के अंडर काम कर सकता है, उससे कोई काम करवाए वो कर सकता है, अदरवाइज वो खुद अपना बॉस बनना नहीं चाहता। तो ये एक हैबिट होती है एक कॉमन मैन की। तो आपने उसको जूम मीटिंग के लिए तैयार करना है, उसको बोलना है, इसमें बहुत इजी है, और उसके इसकी स्टार्ट करवाइए। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने एक और आएगा, और बहुत लोगों के साथ आता है, मैं डिस्कस भी करता हूँ। कुछ लोग चलाना जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी जूम मीटिंग या जूम ऐप जो है वो सेफ नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के सामने, मेरे साथ फोन पे कईयों के क्वेश्चन में कि सर वो जूम से ना डरते हैं, जूम मीटिंग में आते नहीं, बहुत सारे मिथ्स हैं, नुकसान हो जाएगा या हैक हो जाएगा, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, बहुत नहीं क्या क्या हैक होते हैं। दोस्तों, आप जिसको कोई क्वेश्चन करता है कि जूम सेफ नहीं है या जूम में नहीं आना चाहता, तो उससे अपने कारण पूछिए कि आप क्यों नहीं आना चाहते, उसके डर को हटाइए। डर क्या है कि हैक हो जाएगा, मेरा अकाउंट हो जाएगा, उससे पूछिए आपके अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है। जो लोग हमारे सीनियर स्टार हैं, डायमंड हैं, क्राउन है, यूनिवर्सल क्राउन है, डबल क्राउन है, तो दोस्तों ये जो सब मीटिंग कर रहे हैं और जूम पे ही कर रहे हैं, बावजूद उनके अकाउंटों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए पर पड़ा है। जो मीटिंग कर रहे हैं वो नहीं डर रहे, जिनके अकाउंट में होगा भी 30, 40, 25 हजार, शायद हो या ना हो, मैं नहीं कह सकता, या लाख 2 लाख रुपए हो सकता है, वो इसको करने से डर रहे थे। डर क्या है कि वो एक सुनी सुनाई बात से खराब हो गए कि लोगों ने कहा कि ये सेफ नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सेफ तब नहीं होती जब आपके पास कोई नंबर आता है, कोई कॉल आती है, कोई आपको लालच देता है, आप ओटीपी नंबर उसको कुछ देते हैं, तब जाके आप फंसते हैं। अगर आप बाहर की किसी कॉल को अटेंड नहीं करते, उसको अटेंड नहीं करते, या आप उसको कुछ भी जवाब मत दीजिए, तो आपका कुछ ऐसा नुकसान नहीं है। तो ये घबराने की बात नहीं। तो ये दूसरा क्वेश्चन अक्सर आता है कि लोग जूम मीटिंग से डरते हैं, उनके डर को दूर करना है। देखिए, वेस्टीज के अंदर हम आए हैं तो इसमें सामान तो लेना ही लेना है, हमें लोगों को अपने लिए तैयार भी करना है, अपने साथ एक टीम तैयार करनी है। तो टीम कैसे तैयार होगी? उनके डर को दूर करना है, हमें टीम लीडर की तरह काम करना है, उनके डर को भगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है जो बहुत सालों से चलता है और आगे भी कई सालों तक चलता रहेगा। ये तीसरा क्वेश्चन है जी, जब हम किसी को ज्वाइन करा देते हैं, हो सकता है वो अपने आपके शहर से दूसरे शहर का व्यक्ति हो, हमने ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा दी या फेसबुक से ज्वाइनिंग करा दी, या वो हो सकता है वो हमारा रिलेटिव हो, और उसका सीधा क्वेश्चन क्या आता है कि मैंने नेट खोल के देखा तो जो डीएलसीपी है वो मेरे घर से बहुत दूर है। तो जब उससे पूछा जाता है कि कितना दूर है, तो वो कहता है जी 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने आता है कि डीएलसीपी मेरे घर से दूर है। तो दोस्त, आप एक चीज उसको जरूर बताएं, समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। लोग 8-9 हजार रुपए की नौकरी के लिए हजारों किलोमीटर दूर आते हैं। मैं फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, दिल्ली के आसपास रहता हूँ, इंडस्ट्री एरिया है। बहुत सारे साथी हैं जो बिहार, यूपी, पता नहीं महाराष्ट्र से, केरला से, कहाँ से आके फरीदाबाद के अंदर जॉब करते हैं। 8, 10, 20 हजार, 15 हजार की जॉब करते हैं। और अभी आपने कोरोना के दौरान देखा भी होगा, ये 8-10 हजार लोग कमाने वाले लोग, जब कोरोना का टाइम आया और लॉकडाउन हुआ, तो ये 1 महीना बैठ के खाना नहीं खा पाए। 8-8, 9 9 साल से यही फरीदाबाद, दिल्ली, बम्बे, हर जगह पे रह रहे थे, 8-9, 10 हजार की नौकरी कर रहे थे पिछले 8-8, 10 साल से। लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था कि 1 महीना बैठ के ये खाना खा पाए। देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। 8-10 साल से जो नौकरी कर रहा है वो 1 महीना बैठ के खाना नहीं खा पा रहा, तो कहाँ से बैंक बैलेंस होगा उसके पास? पैदल घर को जाने को मजबूर हो गया बेचारा। तो हजारों किलोमीटर दूर चल के 8-10 हजार के लोग नौकरी करने आते हैं। वेस्टीज में तो आपको एक बार सामान लेने जाना है, महीने में 1 बार या 2 बार। तो रोज तो हम कह नहीं रहे कि आपको वहां जाना है, अटेंडेंस लगानी है, तो आप उसको बोलिए महीने में 1 या 2 बार जाना है। और दूसरी बात, अगर आप उसको राशन की दुकान समझोगे कि मुझे यहाँ से राशन लेना है, तो ये वाकई आपको दूर लगेगा। और अगर आप इसको दूसरी नजर से देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से लगातार सामान लूंगा या लूंगी, तो यहाँ से मुझे लाखों रुपए की इनकम आ सकती है।
और जब आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं यहाँ से अगर सामान लूंगा या लूंगी तो यहाँ से मुझे लाखों रुपए की इनकम आएगी, तो दोस्तों ये आपको दूर नहीं दिखाई देगा। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल भी आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, आपने देखा होगा, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपके घर के पास, उनसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई साहब या बहन जी, जो भी आपके सामने प्रोस्पेक्ट है, उससे पूछ सकते हैं कि आपके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं। तो वो कहेगा जी मेरे बच्चे वहां पढ़ते हैं। तो पूछिए स्कूल कितनी दूर है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर स्कूल होगा। आज स्कूल जो है शहर से बाहर खुलते हैं। अगर उससे पूछो आपके आसपास भी कोई स्कूल है, वो कहेगा हाँ मेरे घर के पास एक छोटा सा स्कूल है। तो आप पूछिए आपने बच्चे वहां क्यों नहीं डाले, तो वो कहेगा नहीं वो स्कूल बेकार है, वहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बच्चे का कैरियर नहीं बनेगा। तो आप उससे पूछिए तो आप दूर क्यों भेज रहे हैं कि वहां कैरियर बनेगा, अच्छा स्कूल है, पढ़ाई अच्छी होती है। जब आपको इतना क्लियर है, विश्वास है कि उस स्कूल में जो दूर है घर से 5-7 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर दूर है, और बहुत सारे बच्चे तो जब वो 10th+2 कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी पता नहीं कहाँ कहाँ से दिल्ली पढ़ने आते हैं, दिल्ली से बाहर भी पढ़ने जाते हैं, बॉम्बे पढ़ने जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। तो वो तो उस टाइम नहीं कहते कि दूर है, क्योंकि वहां क्लियर होता है, माइंड बिल्कुल सेट हो चुका, माइंड क्लियर है कि वहां पर पढ़ने से कैरियर बनेगा, वहां पर जाने से हमारे बच्चे को फायदा है। तो सेम इसी तरीके से डीएलसीपी अगर आपको दूर लगता है तो इसका मतलब है अभी आपको बड़ी पिक्चर नजर नहीं आई, आपका विजन बड़ा नहीं हुआ। अगर आपको ये है कि हम भी मेरे यहाँ से कैरियर बन सकता है, तो आपको दूर नहीं लगेगा। दोस्तों जब मैंने ज्वाइन किया था तो फरीदाबाद में नहीं था कोई भी डीएलसीपी। मुझे भी कम से कम 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था घर से। 30 किलोमीटर दूर बाइक चला के जाते थे, पूरे एक हफ्ते के लोगों के फॉर्म इकट्ठे करता था, उनके पैसे ले लेता, अगर मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो उनके फॉर्म और पैसे ले लेता। हफ्ते में एक बार जाता था, 2-3 पेटी भर के लाते थे, 2 लोग जाते थे, मोटरसाइकिल पे बांध के लाते थे। दिल्ली में भीड़ होती थी, रश होता था, तो सुबह जाते थे, रात के 10-10 बज जाते थे, घर आते आते 11-11:30 हो जाते थे। 2-2, 3-3 पेटी हम पीछे बांध के लाते थे, कमर थक जाती थी, कमर दुखने लगती थी। ये सारा काम हमने किया है क्योंकि कुछ लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, तो सबके लिए काम किया, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। आज न कल, एक ना एक दिन ये डीएलसीपी मेरे घर के आसपास कहीं ना कहीं खुल जाएगा, फरीदाबाद के अंदर खुल जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी मुझे नेटवर्क बड़ा करना है, और जिस दिन डीएलसीपी खुलेगा घर के पास और मेरा जो नेटवर्क होगा एकदम वहां से सामान लेगा, तो मेरा बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। और जो लोग डीएलसीपी का इंतजार कर रहे थे, वो डीएलसीपी खुलने के बाद अभी 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, 4 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, वो नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे, जबकि मेरा नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ होगा। डीएलसीपी खुलते ही वहां से एकदम मेरा बिजनेस उठेगा। तो दोस्तों मेरा विजन क्लियर था, तो आप उसको उसका विजन क्लियर कराइए और उसको बोलिए अगर आपने कैरियर बनाना है, विदेश यात्राएं करनी है, तो महीने में 1 या 2 बार ही तो जाना है सामान लेने, कोई रोज की तो ड्यूटी नहीं है वहां जाना है। और वो भी अपने टाइम के हिसाब से, आपको अपना टाइम खुद मैनेज करना है, कंपनी की तरफ से कोई दबाव नहीं है। ड्यूटी जाते हैं तो वहां पर दबाव होता है कि आपको डेली आना है, संडे का वीकली ऑफ होगा या सैटरडे का वीकली ऑफ होगा। यहाँ आपको अपनी सूरत, जिस दिन आप फ्री हो उस दिन आप अपना जाइए और सामान लेके आइए। तो जो डीएलसीपी दूर की बात करते हैं, एक तो उनका विजन दूर कीजिए, विजन क्लियर कीजिए, उनको बताइए कि इसमें क्या फायदे हैं। जब उसको फायदा नजर आएगा तो वो दूर जाना उनको। अब देखते हो कि बहुत सारे लोग विदेशों में भी पढ़ने जाते हैं, अब वो तो नहीं कहते जी दूर है, क्योंकि विजन क्लियर है कि वहां विदेशों में पढ़ के आएगा तो उसको आते ही बहुत सारी जॉब मिल जाएगी, बहुत सारे बाहर की उस यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट की वैल्यू है, उसकी जो डिप्लोमा करके आएगा उसकी वैल्यू है, तो उसका विजन क्लियर होता है। तो आप उसका विजन क्लियर कराइए तो दूर कभी नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझे करते हैं, सर मैंने ज्वाइनिंग तो लगा दी लेकिन उसका डीएलसीपी बहुत दूर है। तो दूर सिर है तो उसका विजन क्लियर कीजिए, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉमन क्वेश्चन है, अब तो नहीं आता ये क्वेश्चन, फिर भी मैंने आज लिया है आज की मीटिंग के लिए, क्योंकि कुछ लोग अभी भी कर देते हैं क्वेश्चन। में से अब खत्म हो चुकी है ये बात तो भागने वाली। कुछ लोग कहते हैं जी कंपनी भाग जाएगी। अभी भी मैं ये प्रोग्राम जो कर रहा हूँ मैं नए लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि नए लोगों को ज्यादा दिक्कत आती है, पुराने लोग तो काफी चीजें समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। कंपनी भाग जाएगी। अब ये जो नए लोग होते हैं, अभी पहले पहले फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में आए, उन्होंने एक मीटिंग देखी, वहां देखा कोई गाड़ी ले रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, वो बड़ा मोटिवेट हो जाता है। जब मोटिवेट हो जाता है और कस्टमर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर किसी अपने नए साथी के पास जाता है, तो सामने वाला कहता है जी अच्छा जी
ऐसा है, मैं तो ठीक है संभाल लूंगा, कंपनी भाग गई तो साथियों, जो मैं नए साथियों को बता दूं, पुरानों को तो इसका आंसर पता है, नए साथियों को बता दूं, पहले तो आप उससे ये पूछिए कि कंपनी कौन सी भागती है। हमारी कंपनी आपसे कोई ये तो नहीं कह रही कि आप 10,000 दे दो, आपको साल के अंदर एक डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहती हमारी कंपनी। आपने पैसे दिए, आपको सामान मिल गया, अब कंपनी भाग रही नहीं भाग रही उससे क्या लेना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लो आज किसी ऐसी कपड़े की दुकान पे जाता हूँ, एक शोरूम पे जाता हूँ, मैंने वहां से सूट कोट पैंट खरीदा, पैसे दिए, 3-4 हजार रुपए दिए और मैंने अपना कोट पैंट लेके वापस आ गया। या किसी जूते की दुकान पे गया, पैसे दिए, जूते ले लिए, रात को न्यूज में आया कि फला कंपनी, मैंने बाटा से जूते लिए और बाटा कंपनी बंद हो गई या कुछ हो गया, तो एक चीज बताओ मेरा क्या नुकसान हुआ। मैंने पैसे दिए, मुझे चीज मिल गई, खत्म, लॉस हुआ। अगर बाटा वाले या कपड़े वाले ये कहें जी आप पैसे जमा करा दो, आपको 1 साल बाद डबल पैसे मिलेगा, तो चांस है कि वो आप जैसे सैकड़ों लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे, वो भाग जाए। तो हमारी कंपनी आपको पैसे देती, आपसे पैसे लेती है और हाथ के हाथ आपको सामान दे देती है। आपने पैसे दिए, आपको चाय मिल गई, आपको टूथपेस्ट मिल गया, तो यहाँ पर भागने का क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ने आपसे लेके कुछ अपने पास रखा ही नहीं। एक ट्रेडिशनल मार्केट की तरह पैसे लिए और सामान दे दिया, इसमें किसी तरह भागने का डर भी नहीं है। ये नए साथियों के लिए मैंने बताया ताकि वो अपने आगे से, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, वैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी वो कुछ लोग लकीर के फकीर होते हैं ना, पकड़ के रहते हैं, एक ही क्वेश्चन को पकड़ के बैठे रहते हैं, वो उनको ये नहीं पता होता मैं क्वेश्चन कर क्या रहा हूँ, क्योंकि कॉमन मैन कॉमन क्वेश्चन, वो खुद अपने क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते, मैंने क्वेश्चन कौन सा कर दिया। तो इसलिए इसका भी जवाब आप दे सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुछ लोग कह देते हैं मुंह पे, कुछ लोग मुंह पे नहीं कहते कि ये खाली आदमियों का काम है, ये निकम्मे आदमियों का काम है, ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। अब ये शब्द कुछ लोग तो मुंह पे बोल देंगे आपको, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं, वो सिर्फ मन में रखेंगे, आपको गोली देते रहेंगे, हाँ देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वो बताएंगे नहीं, मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में यही होता है। आपके जाने के बाद वो यही सोचते हैं खाली आदमी का काम है, ये तो निकम्मा था इसलिए आ गया। तो दोस्तों आपके सामने जब ये क्वेश्चन आए, तो मैंने जब बोला कि अगर वो डायरेक्ट आपको बोल दे कि ये खाली आदमी निकम्मे आदमियों का काम है, तो आप उस टाइम वॉइस मैगजीन जरूर खोलें। वॉइस मैगजीन जो हमारा एक टूल है जबरदस्त, और वो लेके उनके साथ बैठिए कि साथियों देखो, उसमें आपने टिक किए होने चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए, वॉइस मैगजीन को आप खुद देखें घर पे कि इसमें कैसे कैसे लोग डॉक्टर जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट नीचे दी हुई है, और वो 4-5 स्टेटमेंट उनको दिखाओ कि ये देखो दोस्त भाई साहब कि इसमें देखो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पहले से कुछ काम करते थे और आज इसमें कर रहे हैं। तो उसको महसूस हो, उसको एहसास दिलाओ। वॉइस मैगजीन इस टाइम पे आपका बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी, बजाय आप खुद उसके साथ बहस करो, ये खाली आदमी का काम नहीं है। उस टाइम आपने वॉइस मैगजीन ही दिखानी है, या आपके पास कोई अच्छे लोगों का, कामयाब लोगों का कोई वीडियो, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे फील्ड से आए हैं, पीछे से अच्छे बैकग्राउंड है उनका, और वो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनका वीडियो या वॉइस मैगजीन, दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, उसको आप दिखाएं। और उस दिखाने से, अच्छा हाँ, या मैंने कहा ना, अगर कुछ लोग डायरेक्ट मुंह पे कह देते हैं कि खाली या निकम्मे लोगों का काम है, उसको तो आप वॉइस मैगजीन दिखा दोगे, वीडियो दिखा दोगे। और जो लोग नहीं कहते और उनके मन में वही है, आपको कुछ समझ आ गया, पता नहीं यार ये गोली क्यों दे रहा है, कुछ लोग कहते हैं जी वो एक हफ्ते से गोली दे रहा है, या 10 दिन से मुझे गोली दे रहा है, यार बार बार कहता है मैं सोमवार संभाल लूंगा, तनख्वाह मिल जाएगा संभाल लूंगा। एक्चुअली में क्या है, वो वाकई तुम्हें गोली दे रहा है, हम समझ नहीं पाते। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके अंदर एक कला आनी चाहिए कि जब उनके साथ आप बैठते हो, तो आपके अंदर एक स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आप उसके मन के सवालों को निकाल लो। अगर वो आपको 2-4 बार गोली देता तो उसको मिलने के लिए बोलो, मिल के बैठ के उससे पूछो, उसको ऐसी ऐसी बातें घुमा करके करो, उसके मन से सवाल निकाल लो। जैसे कभी बार आपने देखा होगा इंटरव्यू लेते वक्त पत्रकार लोग ना, कोई मंत्री या कोई लीडर होता है, उसको बताना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, लेकिन पत्रकार क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के करते हैं कि उसको मजबूर होकर जवाब देना पड़ता है। इसी तरीके से आप भी उसके साथ बैठ के, और भाई साहब क्या हालचाल है, इस तरीके से बात करके उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल करके कि आपको प्रोग्राम में कहाँ कमी नजर आई। मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया था, आज 1 हफ्ता हो गया, आप कह रहे थे मैं सोमवार एंट्री करूंगा,
ऐसा क्या है, अब करो या मत करो। आप इस शब्द को जरूर यूज कर सकते हो। अब मत नहीं करना चाहते मत करो, वो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप क्लियर बता दो। बट ऐसा क्या था कि आप नहीं करना चाहते, सिर्फ बस मैं ये जानना चाहता हूँ। करना या ना करना आपकी इच्छा है। जब आप उसको कंफर्टेबल कर दोगे कि करना ना करना आपकी इच्छा है, तो वो कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, यार मैं करना नहीं चाहता, ये निकम्मे आदमी का काम है। तो जब आप बार बार क्वेश्चन उसके सामने कुछ करोगे, जैसे एक पत्रकार करते हैं किसी लीडर के सामने, तो उसको मजबूरी में बताना पड़ता है, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, जो उसके अंदर छुपा के रखा हुआ है, जो मेन क्वेश्चन है जिसकी वजह से तुम्हें गोली दे रहा है। गोली दे रहा है तो इसका मतलब उसके मन में कुछ है, तो उसके अंदर से वो चीज आपको निकालनी है। और ये चीजें आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेंगी। एक पर्सन के साथ बात करेंगे, दो के साथ करेंगे, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये फॉर्मूला अलग होता है। मैंने बार बार कई बार पहले भी मीटिंग में बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी तरह की मार्केटिंग के अंदर पर्सन टू पर्सन उसके सामने वाले की सोच क्या है, आप उसको अच्छी तरह जानते हैं या उसके साथ बैठे हैं, बातों बात में टटोलना है, तो उसके साथ आपको बात करनी है। तो ये जो लोग सोचते हैं ना, ये खाली या निकम्मे लोगों का काम है। अगर आपने ये मन से उनके निकलवा लिया, या आप खुद ही कर सकते हो, जैसे मान लो कुछ बोलना नहीं चाहता, तो आप खुद अपनी तरफ से कह दो, भाई साहब ऐसा तो नहीं लगता ये खाली या निकम्मे लोगों का काम है। तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, हंस पड़ेगा, हंस के बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये, या आपको ऐसा लगता होगा कंपनी भाग जाएगी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब उस टाइम उसके चेहरे के भाव बदलेंगे। जब आप दो तीन बातें अपने मन से कहोगे, जब वो बताना नहीं चाह रहा, तो आप उसका फेस रीडिंग करिए। जैसे ही उसके मन के क्वेश्चन को आप क्लिक करोगे, जो उसके मन में वो आपने अपने मुंह से बोल दिया, वो जरूर हंसेगा कि इसको कैसे पता लगा। समझ जाना कि इसके मन में यही क्वेश्चन था। एक साइकोलॉजिकल यहाँ पर थोड़ी सी चीज करनी पड़ती है। तो आपने इस तरीके से उनको टोलना है। अगर वो उन्हीं को बोल रहा, तो आप दो तीन क्वेश्चन रखिए। सर आपको ऐसा तो नहीं लगता कि डीएलसी भी बहुत दूर है, शायद इस वजह से आप नहीं ज्वाइन कर रहे? सर आपको ऐसा तो नहीं लगता कंपनी भाग जाएगी? तो आप घुमा फिरा के, अगर वो नहीं बता रहा तो आप बोलना शुरू करो, वो कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। वो नहीं बोलेगा तो फैमिली मेंबर में से कुछ कोई ना कोई जरूर बोलेगा। तो ये कला भी आपको आनी चाहिए। अगर वो खुद क्वेश्चन नहीं कर रहा, करता है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब काम को करना चाहते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं लेता हूं। कुछ लोग कहते हैं ये हमारे बस का नहीं है। ये भी छुपा हुआ होता है। ये देखो, ये भी एक जैसे मैंने अभी कहा कि लोग कुछ बातें तो सामने कह देते हैं, प्लान दिया, आप उनको करने के लिए बोलोगे, फॉर्म भरने के लिए बोलोगे, वो कहेगा हमारे बस का नहीं है। या उनकी फैमिली से कोई बोल पड़ेगा, उनकी वाइफ बोल पड़ेगी, उनके बच्चे बोल पड़ेंगे, भाई साहब इनके बस का नहीं है, मेरे हस्बैंड इनके बस का नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मुंह से बोल दे तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं बोलते, तो आप उनसे पूछो। जो मैंने अभी पहले कहा, पहले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे भी कहा, अगर वो कहता है कि मैं मेरे बस का नहीं है, तो आप उससे पूछिए आपको क्यों लगता है। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कीजिए, आपको क्यों लगता है कि आपका बस का नहीं है, इसमें करना क्या है। साबुन से शैम्पू से ही तो नहाना है, जो पहले आप ले रहे हो, जो आप पहले यूज कर रहे हो। बेसन आपके घर में यूज होता है, चाय पत्ती, आटा, दाल, चावल, चीनी आपके घर में यूज होता है। हेल्थ भी आपके लिए, आपको क्या नहीं चाहिए, हेल्थ सबको चाहिए। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके उसके मन के क्वेश्चन को निकाल के, उसके बस का नहीं है तो उसको बोलना, भाई साहब आप ठीक कह रहे हो, आपके बस का हो सकता है ना हो, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है। अगर आपने सिस्टम को पकड़ लिया, सिस्टम को समझ लिया, तो भाई साहब ये काम आपको बहुत आसान लगेगा। फिर वही बात आती जो मैंने पहले कहा, अगर कोई ये कहता मेरे बस का नहीं है, मोटरसाइकिल चलाना भी तो सीखा था, आप उसको याद दिलाइए। क्या आपने पहले दिन मोटरसाइकिल सीख ली थी? मुश्किल नहीं था। जिसको सिखाने जाते हैं, कोई एक दिन में सीख जाता है, कोई 10 दिन में भी नहीं सीख पाता, वो 11वें दिन सीखता है। तो आप यहाँ पर कुछ चीजें और अपनी ऐड कर सकते हैं उसके साथ कि मेरे बस का नहीं है, तो आपको बताइए भाई साहब क्यों नहीं है। क्या सारे काम हमने पहले सीखे थे? हर काम को पहले कभी ना कभी तो सीखा ही होगा, स्कूल में पढ़े थे तब सीखा होगा। तो आप उसको इस चीज को भी उसको रियलाइज करा सकते हैं। साथ में वो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि ये चालाक लोगों का काम है। कुछ लोग मुंह पे कह देंगे, कुछ लोग नहीं कहेंगे। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि जब हम उसको फॉलो अप करते हैं, तो कुछ लोग हमें मुंह पे अपना जवाब दे देते हैं कि भाई साहब ये हमारे बस का नहीं है, वो चालाक आदमी का काम है। अगर वो बोलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उनको, फिर वही बात आती है, आप उनके सामने फिर वॉइस मैगजीन रखिए। वॉइस मैगजीन के अंदर आपको ऐसे ऐसे लोगों के, एक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसी लेडीज होंगी जो चेहरे से भी ठीक लगते हैं, इतने भोले भाले लगते हैं, या उनकी एज ज्यादा है, 60-65 साल
है। तो आपको ये भाई साहब, ये तुम कहते हो चालाक आदमियों का काम है, कैसे कैसे, देखो कितनी शानदार लोग इसमें जुड़े हैं, कितने अच्छी बैकग्राउंड के लोग जुड़े हुए हैं। और मैं दोस्तों आप सभी नए डिस्ट्रीब्यूटरों को एक चीज और बता दूं, इस चीज का मैं आपको एक जवाब देता हूं, ये चालाक लोगों का जो काम समझते हैं ना, मैं आपको बता दूं कि ये चालाक लोगों का काम है ही नहीं। उसके पीछे कारण बताता हूं। चालाक लोग हमारे बिजनेस में आज जरूर जाते हैं, और आते भी कैसे, 100 की स्पीड से आएंगे और 1000 की स्पीड से वापस भाग जाएंगे, क्योंकि चालाक लोगों का रोल नहीं है। ज्यादा चालाक लोग यहाँ अपनी टीम नहीं बना पाते, टीम वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस है वो टीम वर्क से चलता है। टीम वर्क में ईमानदारी भी चाहिए, वफादारी भी चाहिए, जिम्मेदारी भी संभालने वाले चाहिए। तो जो टीम वर्क काम होता है बड़ा ईमानदारी से काम होता है, वो टीम भावना से होता है। जो चालाक लोग होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो टीम के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए चालाक लोग आ तो जाते हैं, शुरू में ग्रोथ भी अच्छी कर लेंगे, लेवल भी ले लेंगे, क्योंकि वो चालाकी से सारे काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनका बिजनेस डामाडोल हो जाता है। और वो फिर मैंने कहा ना, 100 की स्पीड से आएंगे और 1000 की स्पीड से बिजनेस से आउट हो जाएंगे। और आउट होने वाले क्या करते हैं, सिंपल सा मैं हमेशा कहता हूं, 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है काम करना, एक होता है इल्जाम लगाना। तो इन दोनों में से आसान कौन है, आप सब समझदार हैं। एक होता है काम करना, एक होता है इल्जाम लगाना। अब जिनसे काम नहीं हो पाता ढंग से, वो इल्जाम लगाना शुरू कर देते, क्योंकि इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है, काम करना मुश्किल काम है, इल्जाम लगाना आसान काम है। तो बहुत सारे ऐसे चालाक लोग आते हैं, वो स्पीड से आएंगे और स्पीड से वापस भी जाएंगे, और जाते जाते इल्जाम भी ठोक जाएंगे। अपलाइन ऐसी, डाउनलाइन ऐसी, कंपनी ऐसी, वैसा वो, ये वो। तो ज्यादा चालाक लोग अगर हैं, अगर आपके सामने जिसको प्लान दे रहे हो, तो अगर वो ज्यादा चालाक है तो थोड़ा सा बच के रहना। ये लोग अगर टीम में आ गए तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इन लोगों से भी बचना है। तो ये तो था छठा क्वेश्चन कि हमारे बस का नहीं है या चालाक लोगों का बिजनेस है। 7वां क्वेश्चन लेता हूं, हम किसी को कह नहीं सकते। ये क्वेश्चन ज्यादा लोग छुपाते नहीं है, ये क्वेश्चन लोग मुंह पे बोल देते हैं, वैसे हम किसी को कह नहीं सकते। ये बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, और जब ये क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये कॉमन मैन का ही क्वेश्चन है। एक कामयाब आदमी कभी ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता। एक बड़े बिजनेसमैन को, कामयाब आदमी को, जब आप कोई बड़ी पिक्चर दिखाते हो कि इसमें ये लगाने से इतना पैसा आता है, कहते अच्छा मुझे बता कैसे आता है, वो उसका फोकस एकदम वहीं आ जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, एक नौकरी करने वाले को कोई काम बोलो तो कहता है जी मेरे पास समय नहीं है। ये समय, ये क्वेश्चन भी आपके सामने आया आता ही है कि समय नहीं है। और अगर कोई बिजनेसमैन है, रिलायंस का मालिक है या और किसी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास कोई व्यक्ति जाता है कि आने वाले टाइम में ये चीज होगी, वो चीज होगी, ये मार्केट में बिकेगा, ये होगा, वो होगा। तो जो खास आदमी होता है, आम आदमी की बात नहीं कर रहा, खास आदमी होगा, वो उसमें अपना फायदा ढूंढेगा कि यार ये जो चीज बता रहा है इसमें मेरे को क्या फायदा है। फिर वो क्वेश्चन करेगा, ठीक है यार इसमें फायदा तो है, मैं इसको करूं कैसे, ये बताऊं। वो कहता है करूं कैसे, यहीं से उसकी कामयाबी चालू होती है। और हमारे लोग क्या कहते हैं जी, हम किसी को कह नहीं सकते, पहले ही हार मान लेते हैं। भाई जो कहते हैं ना मैं कह नहीं सकता, मैं बहुत हैरानी होती है कहने की, उन्हीं लोगों को जो कहते हैं ना हम किसी को कह नहीं सकते। इन लोगों की, ये वही लोग होते हैं 50,000 की चीज लेंगे, 60,000 की चीज लेंगे, डबल बेड लेंगे, टीवी लेंगे, फ्रिज लेंगे, 50-60 हजार का खर्चा करेंगे, और रिक्शे वाले, ऑटो वाले से बहस कर रहे होते हैं कि भाई साहब ये वहां लेके चलना है। वो कहेगा जी 200 रुपये लूंगा, 150 रुपये ले ले, इतनी ज्यादा क्यों मांग रहा है। अब वहां तो ये कह सकते हैं, अब देखिए कितनी कॉमन आने के लिए कह सकते हैं। वो कहते हैं ना हम किसी को कह नहीं सकते। मुझे हैरानी होती है, वही लोग घर के लिए कुछ सामान खरीदेंगे, 50-60 हजार का लेंगे, टीवी लेंगे, ऑटो पे या रिक्शे वाले को बोलेंगे भाई साहब सही पैसे लगा लो, ज्यादा मांग रहा है, उसके साथ 20-25 रुपए की बहस करेंगे, और फिर कहते हैं हम कह नहीं सकते। कह भी रहे हैं उसको 20-25 रुपए के लिए, और कह भी नहीं सकते। उल्टा होना क्या चाहिए, आपने कोई अच्छी चीज दी है, घर के लिए लिया है, सामने वाला कहता है जी मैं ऑटो पे लेके जाता हूँ, 200 रुपये लूंगा, तो उसको बोलना भाई साहब कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे को 21 रुपये और दूंगा, मुझे बड़ी खुशी है, खुशी से दे दो उसको। भाई आपके घर में एक अच्छी चीज आ रही है,
जैसे ना चीज लेते हैं तो प्रसाद भी बांटते हैं, अगर आपने टीवी लेते तो उसको खुशी से दो। अगर उसने कहा है रिक्शा वाले को 50 रुपए पे, या मैं तेरे को 60 रुपए दूंगा, ले चल भाई, घर में मेरे आइटम एक आइटम आ रही है, मैं खुश हूँ मैं। लेकिन उसमें पैसे बचाने के लोग, अच्छा वही लोग, अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ, वही लोग स्कूल कॉलेज में जाए, प्रिंसिपल के सामने बहस करेंगे, सर इनकम सोर्स नहीं है, हमारा यह काम किया वो छूट गया, हमारे बच्चे की फीस आधी कर दो। जो लोग कहते हैं हम कह नहीं सकते, जब आप प्लान दोगे, फॉलोअप करोगे, फॉलोअप में वो यही कहेंगे बस हमारे पास कहने, हमारे पास का नहीं किसी को कहना। वही लोग स्कूलों में जाके अपने बच्चों की फीस माफ करने के लिए प्रिंसिपल के आगे गिड़गिड़ाते हैं। वहां वो कह सकते हैं, लेकिन अगर कहना अपनी लाइफ बदलनी है, फिर उनको तकलीफ है कि हम किसी को कह नहीं सकते। दोस्तों ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको इसके मुंह पे तो कह नहीं सकते, ये बात बुरा लगेगा। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको समझना इस बात को। जो कहते हैं ना कह नहीं सकते, तो आप उनसे प्यार से बात कीजिए, सर इसमें कहना क्या है। कभी ना कभी हम किसी न किसी चीज की चर्चा करते हैं, और कहने की आदत तो हमें बचपन से है, आपने वहां पर ये बातें करनी है। स्कूल में जब पढ़ते थे, तो जब हमने कहीं से एक ऐसी पेन ले लिया जिसके लिखने से खुशबू आती है, तो हम इसकी चर्चा करते थे कि फला जगह से पेन लाया हूँ, बहुत शानदार पेन है। स्कूल टाइम से ही हम ये करते थे। कहीं पर हमने रेजर ले लिया, रबड़ ले लिया, कोई ऐसा ले लिया, कोई अच्छी चीज ले ली, कि नई कॉपी, नई डिजाइनदार चीज अच्छी ली, और दोस्त ने पूछा कि कहाँ से लाया, कि फला दुकान से लाया हूँ, बहुत अच्छी है, उसके तो रेट भी बहुत कम है। ये आदत हमें बचपन में ही है, कहने की आदत है। उसको आप ये चीज समझाइए, भाई साहब दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कहता है मैं किसी को कह नहीं सकता, सब कह सकते हैं। आप कोई वकील अच्छा हो उसकी चर्चा करते हैं, कि होटल में खाना खा लेते हैं उसकी चर्चा करते हैं कि वहां फला होटल अच्छा है। अगर अच्छाई नहीं तो बुराई की करेंगे, बुराई तो करेंगे। कहने की आदत तो सबकी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और भी अक्सर कहता रहता हूँ, मीटिंग के अंदर कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, बहुत सारे नए साथी यहाँ पर बैठे होंगे, जैसे हम CNT करते तो बहुत सारे नए साथी आते हैं, तो जो कहते हैं ना हम कह नहीं सकते, वही लोग मीटिंग छोड़ने के बाद बाहर जाके पता है क्या कहते हैं, अरे यार कुछ टाई वाले लोग थे, आज बेवकूफ बना रहे थे, कहते हैं जी लाखों रुपए इनकम आती है, कार आती है, को लगाना भी कुछ नहीं है, घर का राशन लेना और विदेश यात्राएं करनी है। ऊपर से कहते हैं हम कह नहीं सकते, और वही कह रहे होते हैं। तो आप उनको ये चीजें समझिए, भाई साहब ये हमारी हमारे खून में शामिल है, हम चर्चा करते हैं और ये हमारी आदत है। अब चर्चा करने के ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दूं, आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, नए साथियों के लिए। मान लो आपका कोई रिश्तेदार है जिसकी दुकान आपके घर के पास है, उसने राशन की दुकान खोली हुई है, और वो चीनी दे रहा है 40 रुपए किलो। आपको कुछ दिन बाद पता चला आपके घर के पीछे गली है, एक नई दुकान खुली है, वहां पर चीनी मिल रही है 38 रुपए किलो। तो दोस्त आप कहाँ जाएंगे? सिंपल सी बात है, 38 रुपए किलो चीनी मिल रही है, रिश्तेदार 40 रुपए दे रहा है, 2 रुपए के लिए रिश्तेदार छोड़ दिया, वो तो हो गया छोड़ने की बात। आप 38 वाली से लाएंगे, ज्यादातर लोग यही करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई 40 रुपए के लिए रिश्तेदारी निभा रहा हो 2 रुपए के लिए, और 2 रुपए के लिए रिश्तेदार को भी छोड़ देंगे। हाँ, अब बात आती कहने की। वही आदमी जो 38 रुपए की चीनी पीछे से लाया, रिश्तेदार को छोड़ दिया, अब वो अपने घर के बाहर खड़ा है, और उसका कोई जानकार आया, उसको हेलो किया, यार दोस्त था, हेलो करके वो चला गया आगे, और उसके रिश्तेदार की दुकान से सामान लिया, और वो चलता बना। और जैसे उसके आगे से निकला, उसने आवाज दी, भाई साहब कहाँ से सामान लेके आए हो? हाँ। चीनी भी लाएंगे? हाँ। 40 रुपए लगाई होगी? हाँ। कि पीछे 38 रुपए मिलती है। अब जो व्यक्ति कहता मैं कह नहीं सकता, वही ये बातें बहुत अच्छे से कर लेता है मोहल्ले के अंदर। फलां के घर चोरी होगी, फलां का लड़का ऐसा, फलां की लड़की है, टोटल यही काम। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम कह नहीं सकते, ये वही कर रहे होते हैं। तो ये नेचर होता है, ये हर आदमी के अंदर होता है। तो आप उनको, ये जो मैंने थोड़े 2-3 एग्जाम्पल दिए, वो आप उनको नहीं सुनाने, ये आपके लिए बता रहा हूँ। आप मजबूत बनने चाहिए। अगर वो कहता है कह नहीं सकता, तो उसको प्यार से हैंडल कीजिए। भाई साहब पहले आप यूज कीजिए, चीज अच्छी लगे तो इसकी चर्चा कीजिए। चर्चा करने की आदत सब में होती है। और उसको बताइए, टीवी पे इतने लोग क्या कहते हैं, कहने के तो पैसे हैं, विराट कोहली 1 करोड़ रुपए कमा गया, सलमान खान करोड़ों रुपए, किस बात के कमाते हैं? किसी प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं। तो वही कहना है, अगर लाखों रुपए की इनकम आ जाए तो कहने में क्या जाता है भाई साहब। तो आपने वहां पर उसको थोड़ा सा, उनको उनके साथ लाखों रुपए की बात करनी है, तभी वो मोटिवेट होंगे, उनका विजन बड़ा होगा, और वो कहना शुरू हो जाएंगे, मान लेंगे इस बात को कि हाँ भी हम इस बिजनेस को करते हैं। अब बात आती है, कोई कहता है जी मेरे साथ कोई जुड़ता नहीं है, ये भी क्वेश्चन आता होगा।
अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कई बार वही कॉमन मैन वाली बात आती है। अगर एक खास आदमी होगा, समझदार आदमी होगा, एक बिजनेसमैन होगा जिसका विजन क्लियर है, वो ये नहीं कहेगा मेरे साथ कोई जुड़ता नहीं है। उसके कहना क्या चाहिए, या जो कहता वो कहता है कैसे है कि यार काम तो बहुत अच्छा है, ये बता कि मैं किस कैसे लोगों को जोड़ूं। उसका क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। ये एक सही क्वेश्चन है, सही तरीके से क्वेश्चन है कि काम तो अच्छा है यार, तुमने जो समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा यार, वाकई इसमें तो गाड़ी आ सकती है, सिस्टम तो बहुत बढ़िया है। अब ये बताओ कि मैं इसमें लोगों को कैसे जोड़ूं। जब बंदा ये कहता है तो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है और उस व्यक्ति के साथ काम करने में मजा भी आता है। और कोई कहता है जी मेरे से जुड़ता नहीं है, बिना किए दो गलतियां होंगी। या तो आपने उसको प्लान दिया था, उसने सीएनटी देखी, सीएनटी देखने के बाद बिना सीखे या तो उसने लोगों से बात की है और लोगों ने उनको मना कर दिया। तो मना कर दिया तो वो आपकी क्या, वो क्योंकि वो जोड़ने की कोशिश कर रहा था बिना सीखे, तो बिना सीखे तो कोई नहीं जुड़ेगा। तो जब कोई तुम्हें ये कहता ना मेरे साथ जुड़ता नहीं है, तो आपने ठीक एकदम वही बात करनी है कि हाँ दोस्त, मुझे पता है कि कोई भी नहीं जुड़ता, मेरे साथ भी कोई नहीं जुड़ता था। आपने अपने को रिलेट करना है, उसको कंफर्टेबल करना है। दोस्त तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, कोई नहीं जुड़ता, मेरे साथ भी कोई नहीं जुड़ता था, पर मेरे सीनियर ने मुझे कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करने को बोला, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स है हमारी, उन ट्रेनिंगों को अटेंड करने बोला, तो मेरे लिए आसान हो गया लोगों को अपने साथ जोड़ना। तो दोस्त आप शुरुआत कीजिए उन ट्रेनिंग, जब आप अपना आईडी ग्रीन करा लेंगे तो मैं आपको वो कोई लिंक भेज दूंगा, उस लिंक में आप वो ट्रेनिंग अटेंड कर लेना कि हम लोगों को कैसे हमारे साथ लोग जुड़ सकते हैं। तो आपने बस वही चीज मैंने बताई वो दोबारा बताता हूँ। जो कोई कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं जुड़ता, तो आपने यही कहना कि हाँ दोस्त, मुझे भी पता है कोई नहीं जुड़ता, मेरे साथ भी नहीं जुड़ता था। उसको आपने अपने लेवल तक सोच लानी है। मेरे साथ भी कोई नहीं जुड़ता था, बट मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, कंपनी का सिस्टम बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे गाइड किया। शुरू में मुझे बड़ी दिक्कत आई थी, मैंने उनका जो जो वो कहते कि मैं कहना मानता गया, और मेरे साथ आज इतने लोगों की टीम बन चुकी है। तो दोस्त आप मेरे साथ आओ, हम मिलके काम करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा, ऐसी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करवाऊंगा जिससे आपको आसान लगेगा। या आप इसके साथ एक क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन जोड़ेंगे और मजा आएगा। वो कहेगा कि मेरे साथ कोई नहीं जुड़ता, तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं नोट करना चाहो नोट भी कर लो। जैसे मैंने पहले कहा, हाँ दोस्त कोई नहीं जुड़ता, मुझे भी पता है, एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप ये कह सकते हो, जब वो ये कहे कि मेरे साथ कोई नहीं जुड़ता, तो आप उसको पूछिए कि भाई साहब मुझे भी पता है नहीं जुड़ता, क्या आप अपने साथ जोड़ना चाहते हो? नहीं जुड़ता वो मुझे पता है, क्या आप जोड़ना चाहते हो? वो कहेगा हाँ मैं अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। तो बस मैं जैसे जैसे कहूँ, मुझे आप 1 महीना 2 महीना 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं जैसे जैसे कहूँ या मेरे सीनियर जैसे जैसे कहें, सिस्टम को पकड़ लेना। आपके साथ एक नहीं दोस्त, आज हजारों लोगों की टीम बन जाएगी, बस आपको सिस्टम को पकड़ना है। तो ये दो चीजें आपने जोड़ के बोलनी है। तो मुझे पता है नहीं जुड़ते, फिर एक क्वेश्चन आपका उनके साथ होना चाहिए कि क्या आप जोड़ना चाहते हो? या तो है ना, तुम जोड़ना ही नहीं चाहते फिर तो कोई नहीं जुड़ेगा। अगर आप जोड़ना चाहते हो नहीं जुड़ते हो एक अलग मैटर है, जोड़ना चाहते हो तो दोस्त सिस्टम इतना जबरदस्त है, मेरी अपलाइन इतनी अच्छी है, मेरा हमारा टीम वर्क इतना अच्छा है, हम टीम वर्क की तरह काम करते हैं। अगर आप टीम वर्क को या हमारी जो ट्रेनिंग मीटिंग है 1-2 अटेंड करोगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको अपलाइन से मिला दूंगा, धीरे धीरे आपकी भी टीम बन जाएगी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं रखा, उसने किया था, इसने किया था, इस तरीके के भी लोग मिलेंगे आपको। जब आप किसी को प्लान दिखवा देंगे, आप उसको फॉलो अप करेंगे, तो वहां पर आपको कहेंगे दोस्त इसमें कुछ भी नहीं रखा, उसको जानता हूँ, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति था, मेरी कंपनी में एक व्यक्ति था, मेरे एक रिश्तेदार ने किया था, कुछ नहीं किया, ये क्या, इस तरीके क्वेश्चन करेगा। तो आप उनको बोल सकते हो दोस्त सिस्टम में ताकत होती है, जो लोग सिस्टम में काम नहीं करते वही लोग रह जाते हैं। क्योंकि ये जो लोग थे जो ये क्वेश्चन करेंगे, ये आम आदमी तो है ही है, साथ में ये सुनी सुनाई लोगों से खराब होते हैं, क्योंकि उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, वो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कि वो अपना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उनके साथ भी आप उनको समझाइए, उनसे बात कीजिए कि जिसने किया था क्या उसने बराबर ट्रेनिंग अटेंड की थी, क्या उसने बराबर सिस्टम को फॉलो किया था, आपको पता है? वो कहेगा नहीं मुझे नहीं पता। कि दोस्त यहाँ पर सिस्टम कामयाब है, आदमी कामयाब नहीं है।
हो सकता है उसने ज्वाइन किया हो, उसको पता हो, गलत तरीके से काम किया हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी बिना सीखे चलाना शुरू करते हैं, वही लोग एक्सीडेंट कर देते हैं। तो अगर सीख के काम करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। पहले मुझे भी लगा था, मेरे भी कई रिश्तेदार हैं मैं जिनको जानता हूँ, उन्होंने भी किया था पर वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन मैंने सिस्टम को फॉलो किया, आज मैं कामयाब हूँ और वो कामयाब नहीं हुए थे। तो आप इस तरीके से खुद एग्जाम्पल दे सकते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे भी लगता था कि यार बहुत सारे लोग हैं, मेरे मोहल्ले में भी हैं, मेरे रिश्तेदार में भी किसी ने नहीं किया था, बट मैंने सिस्टम को फॉलो किया और कामयाब हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का मैं एक और बताता हूँ जो बहुत गजब का क्वेश्चन है, जो ज्यादातर 90% लोग जो असफल होते हैं उन पे लागू होता है। वो एक ही क्वेश्चन है कि लोग क्या कहेंगे। मैं ये काम करूंगा, साबुन तेल शैम्पू की बात करूंगा या वेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूंगा, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैंने इतना किया, लोग क्या कहेंगे कि ये किस काम में लग गया है। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग, बहुत सारे लोग, इसीलिए जिंदगी में, मैं वेस्टिज की बात नहीं कर रहा, इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो कामयाब नहीं होते। वो कहते हैं जी लोग क्या कहेंगे, वो लोगों की चिंता करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे मन में आया था, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, मैं जब ये सोचता मैं यार लोग क्या कहेंगे, इतनी अच्छी खासी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चल रही है, ये क्यों इन चक्रों में पड़ गया। मेरे सामने भी क्वेश्चन आया था, लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे अपने ने मुझे बताया, क्या मेरे घर का बिजली का बिल लोग भरते हैं? क्या मेरे बच्चों की स्कूल की फीस लोग भरते हैं? क्या मेरे बच्चों के कैरियर के बारे में लोग सोचेंगे? मुझे मेरे घर का बिजली का बिल भरना है, मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी है, मुझे अपने बच्चे का कैरियर सुनना है, तो मैं लोगों की परवाह क्यों करूं? ये कॉमन आदमी ही करता है, ये ध्यान रखना। अमिताभ बच्चन बोरोप्लस की ऐड करेगा, वो नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे। मैं फिल्मों में इतना, फिल्म इंडस्ट्री का एक महानायक, वो नहीं सोचेगा, वो एक ऐड भी कर देगा। वो आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोग टीवी पे, आदमी औरत बन के काम कर रहे हैं, वो नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, यार औरत बन के मेरे बच्चों को स्कूल में छेड़ेंगे। वो नहीं सोचते, 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनका फोकस जिंदगी में कामयाब होना है। वो लोग कहेंगे, वो हर तरह कर रहे हैं। और जो लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, वो सारी जिंदगी गरीबी में रहते हैं, लोगों की परवाह करते हैं। कहते हैं अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपने कानों में रुई डालनी पड़ेगी। मतलब लोगों की सुनोगे तो आप वही बनोगे जो लोग चाहते हैं, अपने मन की सुनोगे तो आप वो बनोगे जो तुम चाहते हो। मैं तो बात एक ही बात कहूंगा, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, सोचो कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो क्या कहेंगे। सोचो कि आपकी वाइफ आपको क्या कहेगी। ये आपको सोचना है कि आपने क्या किया अपनी फैमिली के लिए। तो दोस्तों, लोग क्या कहेंगे वाला क्वेश्चन, जब लोग कहेंगे तो उनको समझाइए कि आप लोगों की परवाह मत करो। ये सोचो कि आपके बच्चे क्या कहेंगे, आपकी फैमिली आपको क्या कहेगी। तो लोगों को सोचते रहोगे तो वही बनोगे जो लोग चाहते हैं। अपने मन की सुनिए, ताकि जो आप बनना चाहते हो, तो आप उनके ड्रीम को यहाँ पर आप छेड़ सकते हो या टच कर सकते हो कि आप जो बनना चाहते हो लोगों की परवाह क्यों करते हो। और उनको एग्जाम्पल दो, 2-4 बड़े बड़े लोग। जैसे मैंने कहा कि लोग फिल्मी दुनिया में औरत भी बनने को तैयार, अमिताभ बच्चन ने भी औरत बनना पसंद कर लिया, मेरे अंगन में तुम्हारा क्या काम है। नहीं सोचा, उसको तो ये पता लगा मुझे फिल्म में इतने करोड़ रुपए मिलने वाला है, डायरेक्टर ने कहा तुझे औरत बनना है, बन गया। डांस करना औरत बन के किया। मेरे अंगन में तुम्हारा क्या काम है, ये गाना उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया था। उसके अलावा भी टीवी पे भी कई बार आता है, बहुत सारे रोल, हर तरह के रोल करता है। बोरोप्लस भी बेच रहा है, बोरोप्लस बेचने के लिए पंडित भी बन जाता है। वो नहीं सोचता मैं लोग क्या कहेंगे। टाटा के मालिक को, जो टाटा कंपनी का मालिक है, टाटा ट्रक भी बनाता है, कभी नहीं सोचा यार मैं इतने को लाखों रुपए के ट्रक बनाता हूँ कि 20 रुपए की नमक की थैली बेचूंगा, लोग क्या कहेंगे। टाटा वाला नमक बेच रहा है। वो नहीं सोचते, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, ये जो मीटिंग में मैं क्या कह रहा हूँ, कॉमन मैन कॉमन क्वेश्चन। आम आदमी के पास ऐसे छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चन है, वो नहीं, वो सोचने बैठ जाते हैं लोग क्या कहेंगे। साइकिल पे चल रहे हैं, इतने सालों से तरक्की नहीं की, टूटा हुआ मकान नहीं बन पाया, तो उस पर परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। जब वेस्ट ही करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, साबुन शेप बेचूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे अटक जाते हैं। टाटा वाला परवाह नहीं करता कि मैं ट्रक बेच रहा हूँ, चाय बेचूंगा तो लोग क्या कहेंगे। रिलायंस वाले ने शोरूम खोल दिया, सब्जी बेचना शुरू कर दिया, उसने नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे।
कामयाब आदमी कामयाब हो जाता है, तब लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। तो आप उनको कह सकते हो भाई, इतने बड़े बड़े जो 2-4 एग्जाम्पल मैंने दिए, आप भी उनको कह सकते हो भाई, टाटा वाला ने भी नहीं सोचा, रिलायंस वाला भी नहीं सोचता। आज तो बहुत सारे लोग हैं कपिल की शर्मा के प्रोग्राम के अंदर, लोग औरतें बन बन के पैसा कमा रही है, वो नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे, या उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे तो उनके बच्चों को दूसरे बच्चे कैसे छेड़ते होंगे, वो नहीं सोचते। तो अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें ये चीज तो छोड़नी पड़ेगी, लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना, वो गाना भी सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक लाइन और भी सुनी होगी, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो दोस्तों, लोगों के कहने पे तो राम को सीता भी छोड़नी पड़ी थी, फिर भी लोग नहीं माने। लोगों को जिस तरीके से सोचना है उनको तो सोचना है, उनकी सोच को तुम नहीं बदल सकते। हाँ, अपने हालात को बदल सकते हो, आप उनकी सोच तब बदल सकते हो, आप कुछ करके दिखाएंगे, अपने ऑटोमेटिकली उनकी सोच बदल जाएगी। तो दोस्तों, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में आप उनको ये कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो लोगों के बारे में सोचना भूलना पड़ेगा। बस। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आज 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ऐसे लगभग 25-30 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 10 लिए हैं। पार्ट 2 मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा। नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से 8 बजे वीरवार का दिन रहेगा। और आज की मीटिंग में अपने जो प्रोग्राम था मेरा यहीं तक था, और आगे मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर मनोज वर्मा जी को। मनोज वर्मा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा एक बार हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स जो जहां पर भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए, इतने बेहतरीन तरीके से, इतनी बेहतरीन नॉलेज। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू। जितनी बेहतरीन नॉलेज दिया सर, आई थिंक बहुत सारे हमारे इस जूम मीटिंग में बहुत सारे ऐसे नए साथी हैं जो अभी तक कोई भी बहुत सारी मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पा रहे हैं इस कोरोना के लॉकडाउन के चलते हुए। लेकिन आज जो आपने अपने महत्वपूर्ण नॉलेज दिया, इतनी बेहतरीन जानकारी दिया सर, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपने इतने अच्छे से सवाल, बिल्कुल सर एकदम यथार्थ सवाल जो मार्केट में लोग निकलते हैं, पुराने लोगों को तो कुछ ना कुछ उनको नॉलेज, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग मीटिंग से जानकारी हुई रहती है, लेकिन बहुत सारे नए साथी जो अभी लॉकडाउन के चलते ज्वाइन किए हैं उनको ट्रेनिंग मीटिंग नहीं मिल पाई। लेकिन आज जो आपने जो सेशन रखा सर, कॉमन मैन कॉमन क्वेश्चन, बिल्कुल सर, लोग क्या कहेंगे इसमें कुछ भी नहीं रखा, उसने भी किया था, कोई मेरे साथ जुड़ता नहीं। कितने शानदार शानदार आपके सवाल यहाँ पर हैं, पब्लिक के जो आम आदमी के होते हैं, और उसके कितने शानदार आपने उदाहरण के साथ आपने इतना बढ़िया आपने इसका जवाब दिया। और अभी आपके पास ऐसे 15-20 क्वेश्चन और हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और मैं अपने उन तमाम साथियों से चाहूंगा जो फील्ड में निकलते हैं और काम करते हैं, जो कुछ सवाल उनके ऐसे आते हैं जो शायद उन्हें लगता है कि इसके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तो मैं जरूर चाहूंगा ऐसे वो साथी जो चाहते हैं कि उनके सवालों का जवाब मिले, तो जो लोग लाल बहादुर सर को जानते हैं उनके पास अपने सवाल नाम लिख करके भेज दें। जो मुझे जानते हैं क्या अपने अपलाइन के माध्यम से मेरे पास तक पहुंचाएं अपना सवाल, ताकि अगले में उस सवाल को हम कवर कर सकें, भाग्य सर कवर कर सकें उस सवाल को भी, जो आपका सवाल जो मार्केट में लोगों के सामने आता है। तो विद दिस थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दिया। और लोगों के चैट बॉक्स में सर मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं। मनोज जी, आपका ना वेरी गुड इंफॉर्मेशन। मनोज जी, आपकी आवाज कट रही है। मनोज जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। लैपटॉप अगर बंद कर दे, एक ही मोबाइल से कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, आवाज कट रही थी। ओके सर, ओके। मैं क्लियर कर देता हूँ, जो भी साथी हैं, जो क्वेश्चन मेरी नॉलेज में है मैं वो तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा फील्ड में जितने भी मेरे साथी जाते हैं, नए साथी जाते हैं, फील्ड में नए नए क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको उन क्वेश्चन के बारे में पूरी नॉलेज है तो उनको जवाब दें, अदरवाइज उस क्वेश्चन को टाल दें और क्वेश्चन को नोट कर लें और क्वेश्चन मुझे तक पहुंचा दें, मनोज वर्मा जी तक समझा दें, लाल बहादुर जी को, और भी बहुत सारे आपके ऊपर जो भी हैं, डायरेक्टर हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, सतीश कुशवाहा जी हैं, सुदीप जी हैं, विकास गहरी जी हैं, हमारे पास अर्जुन गौड़ जी हैं, और भी बहुत सारे साथी हमारे गोल्ड सिल्वर हैं जिनके टच में आप हैं। आप उनको क्वेश्चन दे दीजिए कि सर ये क्वेश्चन भाटी जी तक पहुंचा दो। वैसे अगर मेरा नंबर नोट करना चाहें, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना नाम डाल के और कहाँ से हैं और अपना क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बता देता हूँ, नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। व्हाट्सएप नंबर है
8527123153। दोबारा बोल देता हूँ, 8527123153। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना क्वेश्चन, आपको फील्ड में जो क्वेश्चन आता है जरूर इस पे आप मुझे कर सकते हैं। बाकी आपके जितने भी सीनियर, मनोज जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आज आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया, और जो बहुत सारे सवाल जो हो सकता है हमारे आपके समझ में ना आए, लेकिन नए लोगों के पास कुछ ऐसे सवाल हो, उसका जवाब आगे कंटिन्यू मिल जाएगा उनको, अगर उस सवाल को आप अपने सीनियर्स के माध्यम तक हमारे पास तक पहुंचाएंगे। और चैट बॉक्स ओपन है, जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर कर सकते हैं। लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सर संतोष कहाते जी महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया। वेरी गुड नॉलेज सर, थैंक यू सो मच। रामदास सिंह जी बस्ती से हैं, थैंक यू सो मच, इन्होंने लिखा आपके लिए, और नाइस मीटिंग। अभी ये कुछ दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, नाम इनका लोग क्या कहेंगे, वंडरफुल। इनको सर ये वाले सवाल का जवाब बहुत अच्छा लगा, लोग क्या कहेंगे। भूपेंद्र यादव जी ने, थैंक यू सो मच भाटिया सर जी, इतनी जानकारी देने के लिए जी, थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर। आप बराबर भाटिया सर की मीटिंग में बने रहिए। बहुत अच्छा अनुभव। आज मैंने जो ऑडियो मैसेज भेजा था आपको, उसमें भी प्रॉमिस किया था कि सर के जो नॉलेज का खजाना है उसमें से कभी कभी हमको कुछ मिलता है तो जरूर अटेंड करें। भाटिया सर का कोई भी सेशन ना छोड़ें, और ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क को भी लेकर के आए। विवेक रस्तोगी जी कह रहे हैं वंडरफुल मीटिंग सर जी, फैंटास्टिक। और आकाश कुमार जी कह रहे हैं फैंटास्टिक मीटिंग। प्रज्ञा शुक्ला जी कह रही हैं, क्लैपिंग कर रही हैं। तो सर मैं थोड़ा जितने भी लोग जितने भी कर रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। सबको धन्यवाद है जितने भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी मिली। राकेश मिश्रा, अलीगंज बाजार। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम आपका। बस कोई क्वेश्चन हो तो जरूर सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए उन क्वेश्चन को और अच्छी तरह अगली बार पेश कर सकूं। नहीं, गुलशन भाटिया बोलता है। हाँ, गुलशन भाटिया सर बोल। कुछ दिखावत ना ग्राहक। थैंक यू थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। भी सवाल हो तो लगा दिया क्या? आवाज कट रही है। बंद कर। जो जी ना उसका सुनिए, एकदम कटत है, फंसत है। हेलो हेलो हेलो, बंद कर बंद करो। हाँ, आप ना सुने बस, आएगी आवाज आएगी। मनोज जी म्यूजिक लगाना, म्यूजिक लगा दो। बाकी जितने लोगों ने भी बोला, करना चाहता हूँ, जितने भी लोग इसमें आए थे प्रोग्राम के अंदर, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एकदम आगे भाग के मनोज जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? बहुत अच्छी आवाज आती है। मनोज जी आवाज सुन पा रहे हैं? सर बोल रहे हैं। लगता है टेक्निकल कोई दिक्कत आ गई मनोज जी के साथ। बोलिए आप। लाल बहादुर जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही सर। लगता है कोई टेक्निकल इशू आया है मनोज जी की तरफ से। जी जी, हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी साथियों का आप धन्यवाद कर दीजिए मीटिंग एंड करने के लिए। जी सर, आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है आवाज। कट रही थी, आपका थी नहीं आवाज आपकी। ओके सर, एक्चुअली अभी वो रूम में था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, अभी ऊपर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर इनसे आप सब, आपका सर बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पूरे नेटवर्क के लिए इतनी बेहतरीन नॉलेज आपने शेयर किया, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमारे बहुत सारे साथियों को, जो नए साथी थे और जो पुराने साथी थे, उनको बहुत तरीके से एक नई एनर्जी मिली है। विद दिस थैंक यू सो मच। हम
सभी लोग थैंक यू। जो अगला सेशन होगा भाटिया सर का, अपने मैक्सिमम नेटवर्क के साथ लोगों को और ज्यादा ज्वाइन कराएंगे। और आज का जो ये जूम मीटिंग था वो 100 फुल हो चुका था सर। बहुत ही बेहतरीन नॉलेज लोगों को मिली है और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन भी किए थे। बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। बहुत सारे लोगों का थैंक यू, वेलकम। लाल बहादुर सर का भी मैसेज आया, थैंक यू सो मच। और भूपेंद्र जी भी थैंक यू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज है, आप सब लोगों ने देखा होगा सर। चलिए, शुक्रिया, सबका शुक्रिया। सर अब मीटिंग को यहीं पर क्लोज करें? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, सबका धन्यवाद। मैं लिख कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के पास मैसेज पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आप सभी लोगों के पास मैसेज पहुंच जाएगा आपके अप्लायंस के माध्यम से। तो नेक्स्ट मीटिंग जब भी भाटिया सर की होगी आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। विद दिस थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल। विश यू वेल।